अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग क्लास 8 का मैथ लेके चल रहे हैं और हम लोग 1.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेपरेट रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को सेपरेट करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सकते हम उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। स्क्वायर रूट 5 हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, 5 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी और नॉन रिकरिंग भी होगी। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो चलती तो जा रही है, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अब स्क्वायर रूट 5 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। जब कोई नंबर नॉन रिकरिंग आ जाता है तो हमारे पास इर्रेशनल हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ इर्रेशनल नंबर। ओके, हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। 1/7 हमने बात की थी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को। तो देखें, 1/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हम p बाई क्यू की फॉर्म में इसे लिखा हुआ है। तो अगर हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है 1/7 को, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नाउ पार्ट 3 2.152। हम लोग अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट की प्लेस पे 1 आता है और जितने नंबर्स होते हैं राइट साइड पे उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। तो 2152 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म बन गई है, p बाई क्यू। सो ये p बाई क्यू फॉर्म है और ये स्टॉप हो गया था, पॉइंट्स नहीं चल रहे थे हमारे पास, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। अब हम p ओवर q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसकी डिवीजन हमें यानी कि डेसिमल नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब जो कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग भी है और वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर्स। ओके, पार्ट नंबर 4 0.812812 हमने बात की है कि हमारे पास 812 सेम रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग की फर्स्ट टाइप क्या है, रिकरिंग। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो रिकरिंग हो, तो रिकरिंग का मतलब है कि वो रैशनल नंबर है। जब वो नॉन रिकरिंग होता है तब हम उसे कहते हैं वो इर्रेशनल है। ओके, पार्ट 5 2.751 इस टर्मिनेटिंग है। हम इसको दूसरी फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। 2.751 को हम लोग डेसिमल नंबर्स में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, हमने बात की 2751 डिवाइड 1 पॉइंट की जगह पे और 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ हैं। अब देखिए, ये p बाई क्यू की फॉर्म भी बन गई और ये हमारे पास टर्मिनेटिंग भी बन गया। जब कोई नंबर टर्मिनेटिंग भी है और वो p बाई क्यू की फॉर्म में राइट डाउन हो रहा है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके, पार्ट 6 22/7 22/7 खुद ही शो करवा रहा है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, सो इट इज़ रैशनल नंबर। नाउ पार्ट नंबर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 14। हमें पता है 14 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। जब कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग हो तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास सेम नंबर को रिपीट नहीं कर रहा, वो डिफरेंट नंबर्स को रिपीट कर रहा है। ओके, पार्ट नंबर 8 25 का स्क्वायर है। हमें पता है 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 5 का। सो इट इज़ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आंसर तो 5 आया। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हम लोग 1 राइट डाउन कर सकते हैं, तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 1 राइट डाउन किया, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना, तो हमारे पास ये क्या नंबर हो गया, रैशनल नंबर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास स्केल पे नंबर शो होते हैं। ओके, हमने क्या करना है, नंबर्स को स्क्वेयर की लाइन पे शो करवाना है, नंबर लाइन पे, जहाँ पे लाइन्स हो और नंबर्स हो। ओके, 21/4 मुझे नहीं पता 21/4 कहाँ लाई कर रहा है, मैं क्या करवाऊँगी, 21 को 4 पे डिवाइड करवाऊँगी, तो आंसर क्या आया, 5.25। ओके, अब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, मैंने 1 का डिस्टेंस दिया और मैंने देखा कि 5 के बाद जितने नंबर्स हैं, ये देखें मैंने स्मॉल लाइंस नहीं ड्रॉ किए, ठीक है, मैंने 1, 2 और थर्ड लाइन पे जाके इसको मार्क कर दिया कि 5.25 यहाँ मार्क हो रहा है, और वैल्यू हम रियल क्वेश्चन वाली लिखेंगे जो कि आती है 21/4। ओके, हमारे पास सेकंड पार्ट है -53/3, हमें नहीं पता ये कहाँ लाए करता है। ओके, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डिवाइड करेंगे, 17.7 आंसर आया, -7 लगाया। अब नंबर लाइन -17 है, मैं इतनी बड़ी नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकती ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 के डिस्टेंस से नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी। पहले 0 to 4, फिर ऑपोजिट साइड पे हमारे पास नेगेटिव के नंबर्स आ जाएंगे। मैंने 2 का डिस्टेंस दिया और मैंने कहा 17.7 है, तो मेरे पास ये 17 हाफ था और ये 17.7 बन गया, जो कि -18 के करीब आ रहा था, और हमने इसकी रियल वैल्यू लिख दी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 11। मुझे नहीं पता स्क्वायर रूट 11 किसका आंसर है, तो मैं क्या करवाऊँगी, कैलकुलेटर पे इजीली फाइंड करूँगी स्क्वायर रूट ऑफ 11, जो कि 3.3 आ रहा है। अब नंबर लाइन बनानी है तो मैं 1 के डिस्टेंस से बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 है। ओके, मैंने नंबर लाइन 1 के डिस्टेंस से बनाई, 3.4 वाले पॉइंट के बाद आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मिड से आगे इसको मार्क कर दिया और आंसर रियल क्वेश्चन का लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 25/2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करवाएंगे, डिवाइड में क्या बना, 12.5। ओके, मैंने 2 के डिस्टेंस से नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग की। मैं थोड़े नंबर्स आगे लाइन पे लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी नंबर लाइन थोड़ी लास्ट पे ना चली जाए। मेरे पास 12.5 था, तो मैंने 16 तक मार्क किया 2 का डिस्टेंस। आप देखें 12.5 है, तो मेरे पास ये 13 बन रहा था, और 13 और 12 का हाफ 2.5, 12.5 बना, मैंने मिड में मार्क कर दिया। नाउ पार्ट नंबर 5, -5/7, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड किया, 0.5 आंसर आया और माइनस का साइन लगाया, 1 का डिस्टेंस दिया क्योंकि छोटा नंबर था, तो देखें 0.5 मेरे पास मार्क होना था। ओके, क्या था, 0.5, वो भी माइनस का। अब मैंने माइनस के 0.5 यानी कि 0 से -1 के दरमियान हाफ डिस्टेंस है ना, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो मैंने हाफ पे उसको मार्क कर दिया। मैं राइट साइड पे नहीं मार्क किया, क्यों, क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए था, तो मैंने लेफ्ट साइड पे मार्क कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 31। मुझे नहीं जुबानी पता स्क्वायर रूट ऑफ 31 क्या होता है, तो मैंने क्या करना है, मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से स्क्वायर रूट ऑफ 31 कर लेना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 5.6 आ गया, मैंने 1 के डिस्टेंस से नंबर लाइन ड्रॉ की और मैंने 2 पॉइंट्स आगे लिए, मेरे पास 5.6 था, लेकिन मैंने 6 और 7 भी लिया। आप देखें 5.5 तो हाफ बनता है, मैंने एक नंबर आगे ले लिया, तो वो क्या बन गया, 5.6। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।